क्या मसीहियों को पुराने नियम की व्यवस्था का पालन करना चाहिए? इस वीडियो में मैं बाइबल की दृष्टिकोण से इन सवालों का जवाब दूंगा और बाद में मैं आपको कुछ सहायक संसाधनों के बारे में बताऊंगा, इसलिए अंत तक बने रहें। मसीही और व्यवस्था के बीच संबंध को समझने की कुंजी यह है कि पुराने नियम की व्यवस्था इज़राइल राष्ट्र को दी गई थी, ना कि मसीही विश्वासियों को। कुछ आज्ञाएं इजरायलियों को यह कहकर करने के लिए दी थी कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है और उसे कैसे प्रसन्न करना है। उदाहरण के लिए 10 आज्ञाएं। कुछ आज्ञाओं का उद्देश्य इजरायलियों को यह दिखाना था कि वे परमेश्वर की आराधना कैसे करें और पापों के लिए प्रायश्चित जैसे बलिदान की व्यवस्था कैसे करें। कुछ आज्ञाओं का उद्देश्य इस्राएलियों को अन्य देशों से अलग करना था, जैसे भोजन और वस्त्र के नियम। पुराने नियम की व्यवस्था आज के मसीह विश्वासियों के ऊपर लागू नहीं होती। जब यीशु क्रूस पर मरा तो उसने पुराने नियम की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। पुराने नियम की व्यवस्था के स्थान पर मसीही विश्वासी मसीह के नियमों के अधीन है, जो कि है तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना, और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यदि हम उन 2 आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम उन सभी बातों को पूरा करते हैं जिसकी अपेक्षा मसीह हमसे करता है। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यताओं का आधार है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि पुराने नियम की व्यवस्था आज के समय के लिए बेमतलबी हो गई है। पुराने नियम की व्यवस्था की बहुत सी आज्ञाएं परमेश्वर से प्रेम करने और अपने पड़ोसी से प्रेम करने की श्रेणियों में आती हैं। पुराने नियम की व्यवस्था यह जानने के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक हो सकती है कि परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है, और यह जानने के लिए कि अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए क्या करना है। साथ ही साथ यह कहना गलत होगा कि पुराने नियम की व्यवस्था आज के मसीहों पर लागू होती है। पुराने नियम की व्यवस्था एक श्रेणी है, या तो यह सब कुछ लागू होता है या इसमें से कुछ भी लागू नहीं होता है। यदि मसीह ने इसके कुछ भाग को पूरा किया है, जैसे बलिदान की व्यवस्था को, तो उसने इसके सभी हिस्से को पूरा कर दिया है। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कटे नहीं। 10 आज्ञाएं दरअसल संपूर्ण पुराने नियम की व्यवस्था का सार थी। 10 आज्ञाओं में से 9 को नए नियम में स्पष्ट रूप से दोहराया गया है। सप्त के दिन का पालन करने की आज्ञा को छोड़कर बाकी सभी। जाहिर है, अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम झूठे देवताओं की पूजा नहीं करेंगे और ना ही मूर्तियों के सामने झुकेंगे। अगर हम अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं तो हम उनकी हत्या नहीं करेंगे, उनसे झूठ नहीं बोलेंगे, उनके साथ व्यभिचार नहीं करेंगे और ना ही उनकी किसी वस्तु की लालसा करेंगे। पुराने नियम की व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को व्यवस्था का पालन करने में हमारी अयोग्यता के प्रति दोषी ठहराना और हमें उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह की हमारी आवश्यकता की ओर संकेत करता है। परमेश्वर के द्वारा पुराने नियम की व्यवस्था को कभी भी सभी लोगों के लिए सभी समय के लिए सार्वभौमिक नियम बनाने का इरादा नहीं था। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और अपने पड़ोसियों से प्यार करना है। यदि हम उन 2 आज्ञाओं का ईमानदारी से पालन करते हैं तो हम उन सभी बातों का पालन कर रहे होंगे जिनकी परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए gotquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न हैं? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करेंगे।